सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे गुरु और भगवान में कौन से दो फर्क होते हैं। एक तो फर्क ये है जो शिव पिता परमात्मा भगवान है और वो क्यों रखे जाते हैं। गुरु तो समर्थ है सब शक्तियों से, पर फिर भी ऐसे दो भेद जो गुरु और भगवान में होते हैं कि शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाई गुरु सुप्रीम पावर पूरी सृष्टि की रचना करता है, उसमें सर्वव्यापक होके उसकी रक्षा करता है। पहले रचना करता है, उसको प्रकट करता है, जैसे मकड़ी ने मुंह से जाला प्रकट कर दिया, फिर उसको निगल लिया, फिर प्रकट कर दिया। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि की रचना करता है और उसमें सर्वव्यापक होके जैसे दूध में देसी घी इस पूरी सृष्टि की रक्षा करता है और एंड में इसका फरले करता है। जैसे मकड़ी जाले को खींच लेती है अपने पेट में, ऐसे ही भगवान ये सारी सृष्टि को फिर अपने में समा लेता है, उसको फरले कहते हैं। दूसरा, एक एक शहर के, एक एक गांव के, एक एक परिवार के, एक एक सदस्य में बैठ के उनके संचित कर्मों का जो फल है, पाप और पुण्य, इसका अच्छा और बुरा फल उसको देता है। और अब जो वो कर्म कर रहा है उसको कर्म करने की, वो कर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें आत्मा है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगी, शरीर डेड हो जाएगा। तो आत्मा में जो जीवित्व है, चेतनता है, ये परमात्मा के कारण है और परमात्मा ने हमें कर्म करने की शक्ति दी है। चाहे कर्म कुछ भी करें, ये हमारी मर्जी है, वो हमें फिर उसका दंड और उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो भगवान का दूसरा काम है वो सबके कर्मों को नोट करना और उसका फल भुगतान कराना। अब परमात्मा और गुरु में बाकी हमें ज्ञान देना और हमें तन मन धन की हमारी शुद्धि करना, हमारे संस्कारों से लड़ना, हमें अपने लोग में ले जाना और फिर हमें दिव्य शरीर का दान करना, हमारे संचित कर्मों के पापों से लड़ना, ये सारा काम गुरु का है। अब गुरु समर्थ है, गुरु के पास सारी शक्ति है, लेकिन ये दो काम गुरु को भगवान ने क्यों नहीं दिए? जब गुरु को ये दो काम गुरु क्यों नहीं करते? क्योंकि ये दो काम ऐसे काम है कि जो किसी जीव के काम के नहीं। अगर तुम्हें ये काम दे भी दिया जाए कि सृष्टि बनाओ और उसकी रक्षा करो या फिर उसका प्रलय करो, तो जीव को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब जीव के किसी काम की नहीं है ये बात। जीव को 84 लाख से निकलना है, क्योंकि जीव 84 लाख से निकल के माया अधीन से माया अतीत हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता कभी, ना ही वो ब्रह्मा विष्णु शंकर हो सकता है कभी। वो अपने गुरु की सपने शरणागति करके उनके लोक में जा सकता है। मैक्सिमम जीव की यही तक प्रोग्रेस हो सकती है। कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है, लेकिन आत्मा गुरु से ज्ञान पाके जन्म मरण से मुक्ति पा सकती है और अपने गुरु के चरणों में, मीरा ने जैसे गुरु रविदास जी के चरणों में निवास पाया, शबरी ने ऋषि मतंग जी के चरणों में निवास पाया, ऐसे ही जीव अपने गुरु के चरणों में जन्म मरण से निकल के अपने सच्चिदानंद स्वरूप में हमेशा के लिए निवास कर सकता है। उसी के लिए जीवन हमें मिला है कि ये एक जन्म जो हमारे पास कर्म शक्ति, कर्म योनि है और ज्ञान शक्ति है, गुरु से ज्ञान पाके इस जन्म मरण की दुनिया से 84 लाख से निकला जाए, अपने जीवन को सफल किया जाए। तो ये दो बातें हैं जो गुरु और भगवान में भेद रखती हैं। तो इसलिए रखती हैं कि जीव अब जब चोला छोड़ेगा, तो अगर ये दो सिमिलैरिटीज भी हो जाएंगी तो उसको पता कैसे चलेगा कि गुरु कौन से है और भगवान कौन से है। तो भगवान नहीं चाहता कि वो गुरु को मुझसे छोटा माने, गुरु मुझसे बड़ा है, क्योंकि इनके जीवन में सारा काम गुरु ने किया, ना कि भगवान ने किया, ना कि किसी अवतारों ने किया। इसलिए जीव का जब जीवन सफल हो, जहाँ वो चोला छोड़ के जब जाए, तो एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ गुरु खड़े हो, तो उसको पता चले कि ये दो फर्कों से ये मेरे सतगुरु मुर्शद सरकार है, इन्हीं के रूप में प्रभु राम कृष्ण भगवान मुझे आदिशक्ति दुर्गा जी सब कुछ मुझे इनके रूप में मिला था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। इसलिए ये दो भेद भगवान ने रख लिए ताकि मुझे कोई गुरु की बराबरी ना दे दे, क्योंकि मैंने तो इनके जीवन में कुछ किया नहीं, क्योंकि वो परमात्मा का एक रूप महात्मा है, गुरु कह, जैसे राधा और कृष्ण, ये दोनों कृष्ण एक के दो रूप बने हैं लीला करने के लिए।
ऐसे ही महात्मा और परमात्मा, गुरु और भगवान, ये एक ही चीज के दो नाम है। जैसे कि दूध और सफेदी, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही परमात्मा महात्मा जोनी में भी अवतार लेते हैं। तो ये दो फर्क हैं जो भगवान और गुरु में रखते हैं, वो जीव कल्याण के लिए रखते हैं कि अगर वो दो पावरें भी गुरु में है तो फिर वो बिल्कुल, फिर वो भगवान वाली ड्यूटी में चला जाएगा। फिर ज्ञान देना, अंतःकरण को शुद्ध करना, नामदान देना, मोक्ष मुक्ति देना, हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन देना, हमारे पापों से लड़ना, ये सारा काम दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर जीव को पता ही नहीं चलेगा कि गुरु बड़ा है भगवान से, तो फिर वो उसको समझ में नहीं आएगा कि गुरु कौन है, भगवान कौन है। इसलिए ये दो बातें गुरु संतों महात्माओं को, क्योंकि संसार में क्या किसी का कर्म नोट करना है, कोई रेप कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई निंदा चुगली कर रहा है। इसलिए ये फटीचर काम गोबर गणेश का गुरु नहीं करते, भगवान खुद ही करते हैं। तो बाकी सारा काम जीव के जीवन में गुरु ने ही करना है, उसके स्वार्थ का और परमार्थ का। इसमें दो बातें बताई गई जो गुरु और भगवान में भेद रखती है। क्यों रखती है? ताकि गुरु का दर्जा बढ़े, कोई भी जीव भगवान को गुरु से बड़ा ना समझ ले, बराबर ना समझ ले। इसलिए भगवान ने ये दो भेद अपने पास रखे। गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु की महिमा सबसे बड़ी है, ताकि जीव कोई भी धोखा ना खाए। इस बात पे